लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था रिएक्शन ऑफ एस्टर विद RMGX। ये है एस्टर, एस्टर की रिएक्शन हम कर रहे हैं RMGX की। तो एस्टर से रिएक्शन करने पे RMGX 2 मॉलिक्यूल यूज होता है, 2 मोल यूज होगा। अगर एस्टर 1 मोल लोगे तो RMGX 2 मोल्स यूज होगा। इस रिएक्शन को आप लिख के बताएंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है। लास्ट क्लास में मैं आपको सिखा चुकी हूँ। चलिए कैसे बनाया था वो देखिए आप। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आप बना ही लेते हैं। हो गया। इसको MGBR के साथ कर दिया। कैसे सिखाया था आपको, देखिए ये वाला जो पार्ट था, ये जो पार्ट था इसको किसके साथ अटैच कराना था? MGBR के साथ अटैच कराना था ना, एस्टर में यही सिखाया था। तो ये तो MGBR के और C2H5 इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये HC डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5। और ये जो OCH3 और MGBR है ये एक साथ आ जाएगा, है ना? CH3O MGBR बन जाएगा। अब इसी RMGX को दोबारा इससे रिएक्ट कराएंगे, C2H5 MGBR। इसके 2 मोल लेने हैं अपने को। एस्टर से रिएक्शन पे इसके 2 मोल यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता था, इधर पे हम बोलते थे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। ये वाला पोर्शन डेल पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन डेल नेगेटिव। जोड़ देंगे इस पे, तो जोड़ेंगे तो C के ऊपर आके जुड़ जाएगा MGBR O के ऊपर, और C पे कौन आ जाएगा यहाँ पे? C2H5। पहले से एक C2H5 तो था ही था। अब इसके बाद वही स्टेप कराना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो कैसे तोड़ते थे रिएक्टेंट को? यहां से तोड़ते हैं, इस पार्ट को H देते हैं, इस पार्ट को OH। तो लिख लेंगे प्रोडक्ट HC, यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पे बन गया C2H5, यहाँ पे बन गया C2H5, और क्या बन गया आपका? MgOH-Br। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए। इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो ये बना है अपना सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बन रहा है? सेकेंडरी एल्कोहल। कार्बन जिसपे OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ तो हाइड्रोजन है। तो कैसा एल्कोहल बना? सेकेंडरी। पिछले केस में कैसा एल्कोहल बना था? टर्शरी बना था। ये जो एस्टर है ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है। जब भी आप फॉर्मिक एसिड का एस्टर लोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल, और उसके अलावा कोई भी एसिड का एल्कोहल लोगे तो कैसा एल्कोहल बनेगा? किसी भी एसिड का एस्टर लेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब एस्टर में भी 2 केस बन गए। एस्टर में भी अगर स्टार बना के हम लोग पॉइंट लिखे तो हम कह सकते हैं कि एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड रिएक्शन विद RMGX
gives 2 degree alcohol, an ester of any acid other than formic acid, फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी एसिड का अगर एस्टर है तो RMgX से रिएक्शन करने पे क्या बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये दोनों पॉइंट अलग से याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड का अगर एस्टर है, RMgX से रिएक्ट करके 2 डिग्री अल्कोहल। अगर फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी एसिड है, एसिटिक एसिड का एस्टर है, प्रोपेनोइक एसिड का, किसी भी एसिड का, फॉर्मिक एसिड एक कार्बन का एसिड होता है, उसका अगर एस्टर है तो 2 डिग्री बनेगा RMgX से। और अगर आपका कोई और एसिड है, कोई भी और इसके अलावा, तो क्या बनेगा अल्कोहल, 3 डिग्री। कीटोन से भी अपना 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। एल्डिहाइड से भी क्या बना था, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बना था। बाकी जितने एल्डिहाइड है सबसे कौन सा अल्कोहल बन रहा था, 2 डिग्री। तो RMgX से रिएक्शन पे कितने केसेस हो गए, पहला हुआ फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा हुआ कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, फिर तीसरा केस है कीटोन, कीटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल। एस्टर अगर फॉर्मिक एसिड का है तो 2 डिग्री अल्कोहल। एस्टर अगर फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी भी और एसिड का है तो 3 डिग्री अल्कोहल। बस एस्टर के केस में चेंज ये है कि RMgX के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अगर रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल है एस्टर तो RMgX के कितने लोगे, क्लियर है। चलिए कर तो पा रहे हैं आप लोग ये वाला रिएक्शन ना RMgX का। फॉर्मिक एसिड ये होता, इसका एस्टर बना हुआ है। एस्टर बनाने के लिए H हटा देते हैं, CH3 C2H5 कुछ भी लगा सकते। नोट हो गया सबका। अब मेरे ख्याल से कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहने गया है। अब हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में आपको कराया था, कुछ रह गए थे क्या, डोंट थिंक। अच्छा एक रह गया है, एक रह गया, एक और है, एक मेथड और है। कल आया तो कम है ये, ठीक है। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो भी नंबर हो वो लिख लीजिए आप। बोलते हैं द ऑक्सो प्रोसेस। प्रोसेस का क्या नाम है, ऑक्सो, ऑक्सो प्रोसेस है। इसको बोलते हैं कार्बोनाइलेशन। प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइलेशन, या दूसरा नाम है इसका हाइड्रोफॉर्माइलेशन। कार्बोनाइलेशन और हाइड्रोफॉर्माइलेशन। थ्योरी लिख लीजिए इसकी थोड़ी सी। मिक्सचर ऑफ एल्कीन, मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मिक्सचर ऑफ एल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ट्रीट करेंगे हम लोग इसको। और एक रिएजेंट है कोबाल्ट का हाइड्राइड, COH, फॉर्मूला इसका COS, CO होल 4।
ये कोबाल्ट है, ये CO है, मतलब एक है कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है CO4 और वो कोबाल्ट है। ये कैटेलिस्ट यहाँ पे काम कर रहा है, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। इससे बनता है एल्कोहल, सॉरी इससे बनेगा एल्डिहाइड और फिर इसका रिडक्शन करा देंगे तो ये बना लेगा आपका एल्कोहल। पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनता है, दूसरे स्टेप में फिर से रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा एल्कोहल। लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल लिखें। एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से करा रहे हैं। रिएजेंट वही वाला है, कौन सा था, कोबाल्ट HCO4 बड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CHO। देखिए 2 कार्बन का एल्कीन था, 1 कार्बन यहां से मिला, 3 कार्बन का क्या बन गया एल्डिहाइड। फिर इसकी करा देंगे H2 निकल से रिएक्शन तो 3 कार्बन का एल्कोहल बन जाए। रिएक्शन का नाम है, क्या नाम था, ऑक्सो प्रोसेस, हाइड्रोफॉर्माइलेशन या क्या था कार्बोनाइलेशन। कार्बोनाइलेशन का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। फॉर्माइलेशन का मतलब होता है अगर कहीं पे CHO ग्रुप बना रहे हो आप एल्डिहाइड तो उसको बोलते हैं फॉर्माइलेशन। ठीक है, जैसे किसी रिएक्शन में आपसे बोल दिया जाए कि तुम बनाओ इथाइलिन से, क्या बना रहे हैं हम लोग, इथाइलिन से 1 कार्बन बढ़ा के अल्कोहल बना रहे हैं, प्रोपेनॉल बना रहे हैं या प्रोपेनल डिहाइड बना रहे हैं। 2 कार्बन की एल्कीन से क्या बनाना है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड या 3 कार्बन का एल्कोहल, तो क्या लगा दें हाइड्रोफॉर्माइलेशन। टेम्परेचर इतना कम किसने कर दिया, लग रही कौन सा मोड है, कर लेंगे। ये रिएक्शन क्या कहां पे काम आ सकता है, आपको बोर्ड में क्वेश्चंस आते ना, इससे ये बनाइए इससे ये बनाइए, तो उसमें ये रिएक्शन काम में आ सकता है। एल्कीन से आप क्या बना रहे हो एल्डिहाइड या एल्कोहल। कितना कार्बन ज्यादा हो रहा है, 1 कार्बन ज्यादा का बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ रहे हो, how you prepare 1 carbon more aldehyde or alcohol from alkene। लैंग्वेज में मत जाइए ज्यादा, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, बात को समझिए। ठीक है, सारे प्रोसेस हो गए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गए अल्कोहल के। अब हम लोग करेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले केमिकल करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की बात करो अगर तो ध्यान से देखो, एल्कोहल होता है ROH, ठीक है। तो इसमें 3 तरीके की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। एक बार ऐसा होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें ROH का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। OH बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है हाइड्रोजन रिलीज होगा, और कोई भी वो स्पीसीज जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन निकालता है उसको क्या बोल सकते हैं हम? कोई स्पीसीज अगर हाइड्रोजन दे रही है तो उसको क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। तो इसका मतलब एल्कोहल के वो रिएक्शन जिसमें H+ टूट रहा हो उसको हम बोलेंगे ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, ऐसे रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे पढ़ेंगे जो क्या शो करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर, कि अल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर है। वो रिएक्शन जिसमें RO एक साथ रहेगा, H टूटेगा। दूसरे टाइप का रिएक्शन होगा जिसमें R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तीसरा होगा रिएक्शंस ड्यू टू R एंड OH, दोनों की वजह से जो रिएक्शन हो रहा होगा, एल्काइल ग्रुप की वजह से भी और OH ग्रुप की। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट कैटेगरी शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी है हो गया। In this reaction, alcohol gives H+, so these reactions show acidic nature of alcohol. ये रिएक्शन बताती है कि ये क्या है, अल्कोहल का नेचर एसिडिक। C2H5OH अगर टूटता है इस तरीके से, C2H5O- बनाता है और H+ बनाता है। ROH को तोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे RO- प्लस H+। इसको बोलते हैं एल्कोहल। RO- को बोलते हैं एल्कोक्साइड।
RO माइनस को क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। एल्कोहल से बन रहा है तो क्या नाम है इसका? एल्कोक्साइड। ये तो पहचानते ही हैं आप गरीब आदमी H+। ये आपका एल्कोहल है इथेनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा इथोक्साइड। 2 कार्बन का है तो नाम क्या हो गया इसका? इथोक्साइड। अब ये एसिड है तो आपको पता है एसिड अगर सोडियम से रिएक्ट करे, मैग्नीशियम से रिएक्ट करे, एल्कली मेटल से रिएक्ट करे, या आपका बेस से रिएक्ट करे, NaOH से, KOH से रिएक्ट करे, तो ये इसका रिएक्शन होगा क्योंकि खुद इसका नेचर कैसा है? एसिडिक, तो न्यूट्रलाइजेशन टाइप रिएक्शन होगा ना। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला रिएक्शन हम लोग करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम एल्कली मेटल है बेसिक नेचर का, जैसे आपने रिएक्शन किया C2H5OH का सोडियम से, तो ये बनाता है C2H5ONa और हाइड्रोजन गैस रिलीज। H की जगह क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज। सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, नीचे लिखिए एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर बट इट्स एसिडिक नेचर इज माइल्ड। बहुत अच्छे एसिड नहीं होते हैं, हल्का एसिड होता है। सो these are not reacting with NaOH और KOH। एल्कोहल एसिड तो है, एसिडिक कैरेक्टर तो है, लेकिन इतना अच्छा एसिड नहीं है कि NaOH और KOH अच्छे बेस बोले जाते हैं ना, इनसे रिएक्शन नहीं करता ये। स्टार बना के पॉइंट लिखो, वाइल अगर ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए आप, जैसे आपने ले लिया RCOOH, कोई भी एसिड ले लो ऑर्गेनिक, इसकी रिएक्शन बेस से करा दो, NaOH से करा दो, KOH से करा दो, या NaHCO3। लैब में ये वाला टेस्ट हम लोग करते हैं, इससे करा दो। लैब में आपसे बोला जाता है एसिड को पहचानिए, एसिडिक ग्रुप आपको दिया गया है उसको पहचानिए, तो सबसे पहले हम लोग एसिड जो आपको दिया, जैसे फॉर्मिक एसिड दे दिया, एसिटिक एसिड दे दिया, है ना, कलरलेस होते हैं तो आप ऐसे देख के पहचान नहीं पाएंगे कौन सा एसिड है, तो आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब में उसको लेकर के, टेस्ट ट्यूब में आपको मान लीजिए इतना सैंपल दिया गया तो आप अदर टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सैंपल डालेंगे और फिर उसमें हम लोग डालते हैं। लैब में अपने पास ये अवेलेबल होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये अवेलेबल होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को थोड़ा सा डालते हैं और फिर उस टेस्ट ट्यूब को कान के पास ले जाओगे तो आपको CO2 का एफरवेसेंस सुनाई देता है, खरखराहट सुनाई देगी ना, बबल्स की जो आवाज होती है वो सुनाई देती है। तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया है वो कौन सा है, एसिड है, कोई ऑर्गेनिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 बाहर निकलती है,
अभी जब एसिड का चैप्टर आप पढ़ोगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं एसिड का टेस्ट बोलते हैं। एसिड को पहचानना है, ऑर्गेनिक एसिड को पहचानना है बेसिकली, तो उसमें क्या डाल दें, NaHCO3 डाल दीजिए तो CO2 निकलती है। CO2 की एफरवेसेंस आपको सुनाई देगी। क्लियर है बात? तो अल्कोहल को भी आप एसिड कह रहे हो लेकिन ये रिएक्शन नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं दे रहा है तो एसिड है तो पर इतना अच्छा नहीं, वीक एसिड कह सकते हैं। इफरवेसेंस, खरखराहट जो आपको सुनाई दे, सुनी है कि नहीं कभी आपने? बबल फूटते नहीं है, बबल बनते हैं। हाँ, जैसा सॉफ्ट ड्रिंक। टेस्ट ट्यूब आप पास में लाओ ना कान के तो प्रॉपर आपको सुनाई देता है ना। लैब में आप जाओ कभी तो सुनना। किसका? इसका पीएच आपका काफी माइल्ड एसिड का है, मतलब 7 के आसपास होगा। एसिड नेचर तो एसिडिक है। OH, इसका OH दूसरी चीज सिग्निफाई कर। चलिए एसिडिक कैरेक्टर को लिख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। जेई में भी सवाल आता है, नीट में भी, बोर्ड में भी आता है। एसिडिक कैरेक्टर लिख लो। सबसे ज्यादा एसिडिक है पानी, HOH, फिर आता है अल्कोहल, फिर आता है एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, फिर है आपका NH3, फिर उसके बाद है आपका RH का मतलब होता है एल्केन। इनको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल का मतलब होता है जो एकदम लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर अल्कोहल, फिर टर्मिनल एल्काइन हो गए, फिर NH3, फिर एल्केन। एल्केन में भी H निकल सकता है लेकिन बहुत ही कम। जब अल्कोहल का इतना कम है तो और कम। हो गया? अगर अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो क्या फैक्टर होंगे उस पर बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, एक चीज समझो पहले, यहाँ पे कोई भी लिखेगा नहीं, बोर्ड पे समझ लीजिए। से मान लो ये कोई एसिड है HA, ये बनाता है H+ और A-, ठीक। ये एसिड H+ बनाता है, A- बनाता है, और ये A- जो है ये मान लो अनस्टेबल है, तुरंत ये H+ से रिएक्ट करके फिर से Ha बना लेता है। अगर ये A- अनस्टेबल है तो इसका मतलब H+ से एसोसिएट हो जाएगा। मतलब इस एसिड को अगर आप बार बार देखते हो, बाहर से देखते हो, तो ये Ha के फॉर्मेट में ज्यादा दिखाई देगा आपको, H+ के फॉर्मेट में कम दिखेगा। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं एसिड जो है वो वीक एसिड है, अच्छा एसिड नहीं है, बेकार एसिड है। अच्छा एसिड वो है जिसमें H+ आपको दिखाई दे, ज्यादा टाइम तक
दिखाई दें। ज्यादा टाइम तक कब दिखेंगे H+? जब वो H+ इस A- से एसोसिएट नहीं होंगे। एक बार टूट गए तो टूट गए। वो कब होगा? जब ये A- स्टेबल सिस्टम बने। अगर ये सिस्टम स्टेबल है तो ये H+ से रिएक्ट करके फिर से Ha नहीं बनाएगा। मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा हो इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड, बात कुछ समझ आ रही है? रिएक्शन के टर्म्स में अगर ना समझ आता हो, बस इतना समझेंगे, किसी एसिड से H+ निकालने के बाद जो माइनस वाला आयन बनता है, अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जीओसी में भी पढ़ा चुके हैं आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। H+ निकालने के बाद माइनस वाला जो आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये मोटी मोटी बात याद रखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जब बनने वाला माइनस आयन एनायन जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इसका मतलब वैसे फैक्टर्स, कोई ऐसे ग्रुप लगाएं जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएं, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और कोई ऐसे ग्रुप लगा दें अगर अल्कोहल के साथ जो क्या कर दें, स्टेबिलिटी को कम कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका? बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये लाइन नोट हो गई हो तो बोलिए, एग्जाम्पल से बात। हो गई नोट? चलिए एग्जाम्पल देखें, देखो ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास है CH3OH, एक एग्जाम्पल है आपके पास CH3, CH3, CHOH सेकेंडरी ले लिया। नव्या क्या हुआ? CH3, हाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मान लो तीनों में ले लें तो एक ही बात हो जाएगी। अल्कोहल वाटर में ही लेंगे हमेशा, प्योर अल्कोहल तो लेते नहीं। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, है ना? तो देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो तोड़ दो, H+ निकाल के माइनस वाला बनाओ। H+ निकाल दिया, ये साइड वाला यहाँ पे भी निकालो। H+ निकालना सबको आ रहा है, सब लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं। H+ निकाल रहे हैं सीधे सीधे। इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे, माइनस वाले आयन को क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। आपको मैंने सिखाया था कि अगर किसी स्पीसीज पे, किसी आयन पे चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होगी। और चार्ज अगर कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चार्ज देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो CH3 अटैच है, यानी कि ये +I ग्रुप है। +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? धक्का देगा।
तो एक तरफ से इधर से धक्का मिल रहा है, तो माइनस चार्ज पहले से है और इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं। इस केस में देखो क्या हो रहा है, दो तरफ से भेजा जा रहा है, ये दो ग्रुप हो गए बड़े बड़े, ये पुश कर रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस पे पहुंचेंगे। इसमें अगर देख लो तो टर्शरी में क्या हो रहा है, तीन तरफ से भेजे जा रहे हैं, तो तीन तीन प्लस आई लगा दिया आपने। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसमें बन जाएगा, लास्ट वाले में जाएगा ना नेगेटिव, तो अनस्टेबल बनाएगा, वो चार्ज बढ़ा रहे हो तो स्पीसीज क्या होगी, अनस्टेबल, है ना। ये स्टेबल हो गई, कंपैरेटिवली बोल रहे हैं स्टेबल, और ये क्या बन गई इन सब में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर लास्ट वाली, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इसी में आ जाएगा। बोल सकते हैं। इसका मतलब जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन पे अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप बढ़ाते जाओगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी अल्कोहल की, कम होती जाएगी। कोई दिक्कत, बोलिए। यहां देखने से आपको क्या समझ आया कि हम ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज मोर, एसिडिक स्ट्रेंथ में 3 डिग्री क्या होगा, सबसे कम होगा, ऐसा कह सकते हैं ना। कोई स्टेटमेंट आ सकता है आपका, असर्शन रीजन, जो सब क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं बोर्ड में फॉर्मेट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, उसका ऑर्डर अगर दे दे तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर है बात। प्लस आई ग्रुप on carbon having OH decreases acidic strength। आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा आपको पता नहीं है, सीधा पूछेंगे तो यही पूछेंगे, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, सही है गलत है ऐसे पूछ लेंगे, और रीजन में उसका रीजन दे देंगे। प्लस आई ग्रुप क्या कराएगा आपका, डिक्रीज कराएगा, जितने ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा। कुछ पूछना है, क्या, जिसमें एफरवेसेंस आई है, एसिड है, अल्कोहल कहाँ, अल्कोहल नहीं देता है, अल्कोहल नहीं देता है, अल्कोहल एसिड है लेकिन बहुत हल्का एसिड है, ये वाला टेस्ट नहीं देता। तो माइनस आई ग्रुप ऐड करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा ना, माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं माइनस आई ग्रुप अगर लगाते हो तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बोलो भाई प्यारे बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिया NO2, यहाँ पे लगा दिया Cl, देख रहे हो, NO2 लगा दिया और एक जगह क्या लगा दिया, Cl। NO2 खींचेगा, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और Cl भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, हो गया, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा अगर तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है माइनस का वो चार्ज कम होगा,
इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं और Cl भी खींचेगा, लेकिन NO2 की पावर ज्यादा होती है ना। तो NO2 अगर NO2 का पावर ज्यादा है तो किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। क्या हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया? एसिडिक स्ट्रेंथ ही कर रहे हैं इतनी देर से, पहला ही पॉइंट डिस्कस हो रहा है। ये एक ही पॉइंट चल रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की तो बात कर रहे थे। देखो टॉपिक को आराम आराम से पढ़ा रहे, बहुत तेज नहीं खींच रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एक एक चैप्टर बढ़ता जाएगा और कॉमन रिएक्शन आते जाएंगे। जैसे इस चैप्टर में हेलो एल्केन में कुछ रिएक्शंस आपने पढ़े थे, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो यहाँ पे किस में आ गए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ गए। ऐसे ही जैसे जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे, कॉमन रिएक्शंस सारे चैप्टर्स के आएंगे, पर नए भी आएंगे। पर कॉन्सेप्ट जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उनकी बात हम लोग थोड़ा आराम से कर रहे हैं। जैसे इससे क्वेश्चन पूछा है, अब आपको एक दे रखा है ये, पहला पॉइंट कौन सा है? केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट है ये, फर्स्ट जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके रिएक्शन कर रहे हैं उसमें, है ना। तो ये रिएक्शन एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। अभी हम केवल अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब एसिडिक कैरेक्टर के और भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनाएगा, और किसी से रिएक्ट करेगा तो दूसरा कंपाउंड। ये पहला रिएक्शन इस कैटेगरी का है। हाँ, ये पहला ही, अभी केवल हम बॉन्ड तोड़ना सीख रहे हैं। हाँ, बस रिएक्शन एक ही हुई है। हाँ, अब ये देखो एक मॉलिक्यूल है, इसमें बताओ आप कौन सा होगा सबसे ज्यादा एसिडिक? देख पा रहे हैं एसिडिक कौन सा है? ABC दिख रहा है सीक्वेंस में। NO2 की पावर सबसे ज्यादा है, फिर Cl की है, और यहाँ पे तो कोई अटैच ही नहीं है। यहाँ पे अगर इसको लिखो CH2 तो एक H अटैच है, H का पावर बहुत कम होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बोले तो A की सबसे ज्यादा, B की C। पॉइंट क्लियर है? यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फिनॉल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, इसलिए यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको नोट हो गया सबका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why phenol is more acidic than alcohol?
फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्यों? हाँ, स्टेबिलिटी की वजह से। देखते हैं, बोर्ड का अच्छा सवाल है। ये रहा फिनॉल, है ना? और अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, ROH भी लिख सकते हैं, C2H5OH ले लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो H हटा दो। क्या हटा दें? H हटा देते, यहां से H हटाएंगे तो क्या बनेगा? फिनॉल में ये बन जाएगा, और अगर इथाइल अल्कोहल लिया है तो क्या बन जाएगा? क्लियर है बात इतनी? इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल से क्या बनता है? फिनॉक्साइड। और अल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड। इथेनॉल है तो क्या बनेगा? इथॉक्साइड। फिनॉक्साइड एंड इथॉक्साइड। फिनॉक्साइड को अगर देखो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, माइनस चार्ज, पाई सिग्मा माइनस चार्ज, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, यानी कि रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। और एल्कोहल में रेजोनेंस तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे? फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड। रीजन क्या देंगे? बिकॉज रेजोनेंस is present in phenoxide. So phenol is more acidic than ethanol. या phenol is more acidic than alcohol कह सकते हैं। ये बात क्लियर है सबको? ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल में नहीं बताएंगे अब, फिनॉल में डिस्कस करते हैं, पर यही कर दिया हम। फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सबको आता है? सब लोग बना लेंगे? बनाइए अपनी कॉपी में। जिसको कॉन्फिडेंस हो रफ फेयर में बनाए, जिसको कम कॉन्फिडेंस है वो रफ में बनाए। फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोर्ड में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिख के छोड़ देंगे, अगर 2 नंबर 3 नंबर में आएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। फिनॉक्साइड का बना के दिखाइए। सिखाया है आपको स्ट्रक्चर बनाना। ऑर्गेनिक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत जरूरी है।
सबको आ रहा है? इलेक्ट्रॉन घुमा पा रहे हैं? मैं बनाऊं, चेक करेंगे अब? बनाया जाए? चलिए देखिए कैसे बनाना है स्ट्रक्चर। देखिए सब लोग, जिसका नहीं आया हो। माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ डबल 4 बॉन्ड हो गए, और एक ही 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के। तो इसको दिक्कत होगी, तो यहाँ से डबल बॉन्ड किस पे आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप क्रिएट करोगे वो बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इस जगह पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। कोई दिक्कत? इसके बाद अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, और ये तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही है, यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही है, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। चार्ज कैसे घूमता है देखो, किसी को नाम भी बनाना है तो वो याद भी, मेमोराइज भी कर सकता है। चार्ज कैसे कैसे घूम रहा है देखो, यहां से पहली पोजीशन ये थी, दूसरी पोजीशन ये हुई, तीसरी पे आया, ठीक। इस स्ट्रक्चर में तीसरी पे आया। अगले में देखो 1 2 3 पे आया, 1 से आया 3 पे, फिर 3 से कहां पे जा रहा है? 4 5 पे जा रहा है। अब 5 से अगली पोजीशन एक एक छोड़ के बढ़ता है इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर वैसे नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवाएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है बात? और ये वाला इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा? इस जगह पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड था, इधर नहीं था, और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो इधर डबल बॉन्ड है नहीं, इधर पे, है ना। तो सारे स्ट्रक्चर कितने रेजोनेटिंग बन गए आपके? क्लियर है बात? कोई समस्या?
रेजोनेंस स्टेबिलिटी है फिनॉक्साइड में इतनी तगड़ी वाली। इनका जेल जाना तय। बहुत हंसी आ रही इनको। अब एक हल्का फुल्का सवाल करेंगे, क्लास बंद करेंगे। हल्का सवाल किया जाए। चलिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, इसका मतलब आप डरना मना है, आप है ना। ये बात तो पहले ही मैंने आपको सिखा दी है। एक ऑर्गेनिक, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C3H6O। इसके बारे में लिखा है नॉट रेडियली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं होगा आसानी से। X के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर इसका रिडक्शन करते हो, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, तो एक कंपाउंड बनता है Y, जिसका फॉर्मूला है C3H8O। तो एक तरीके से देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसका मतलब C3H6O था, रिडक्शन हुआ तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, Y बन गया। विच रिएक्ट्स विद HBr, इसकी रिएक्शन अगर HBr से कराते हो तो ये ब्रोमाइड बनाता है, और ब्रोमाइड का नाम है Z। ब्रोमाइड का क्या नाम है, Z। विच इज कन्वर्टेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ब्रोमाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रिग्नार्ड। कोई अगर ब्रोमाइड है, जैसे C2H5Br है, तो उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करना है, तो Mg से रिएक्शन करा दो, C2H5MgBr बन जाएगा। यानी Mg से रिएक्शन करा के रिएजेंट बना लिया। फिर क्या कर रहे हैं, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद X, इस X से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। फॉलोज बाय हाइड्रोलिसिस, अभी किया आपने हाइड्रोलिसिस, गिव्स 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। आपको बताना है एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं। तो पहले इस अल्कोहल को, लास्ट में जो अल्कोहल बन रहा है ना, उसको पहचानो, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। लास्ट कंपाउंड ये है, क्या 20L के क्या बोला मैंने, 20L बोला कुछ, ब्यूटेनॉल बोला है ना, 20L। तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा है। तब ये फाइनल बना है। फाइनल पहले देखो, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, गरिमा बताओ फाइनल का स्ट्रक्चर बना के। 2,3 ब्यूटाइल ब्यूटेनॉल 2 का स्ट्रक्चर बनाइए, और मुझे बताइए कि ये अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री बन रहा है। 3 डिग्री बनने का मतलब ये
एक्स जो है ये क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है ना। हाँ, ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं। ऑप्शन लिख दे, ऑप्शन लिखे, ऑप्शन से कुछ अंदाजे लगेंगे। ऑप्शन लिखते हैं, चलो। गरिमा बन गया, कैसा अल्कोहल है? 3 डिग्री। हाँ, एक्स थोड़ा सा दे भी इस तरीके से रखा है, C3H6O, तो ये ऐसा हो सकता है ना? बोलो, यही फॉर्मूला तो है इसका, यानी कि एसीटोन है। अगर हम लोग पहचाने तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दे रखे XYZ के बारे में ऑप्शन है। पहला दे रखा है CH3COCH3, Y को दे रखा है CH3CH2CH2OH, और तीसरा कंपाउंड दे रखा है CH3CHBr Z ये है ब्रोमाइड, ये ए ऑप्शन है। क्या? COCH3, वो कैसे? 3 कार्बन लोगे ना, कार्बन तो 3 ही लोगे ना, तो रिएक्शन यहां से शुरू तो करें, बनाए, पहले का अंदाजा लग रहा है ना। देखो क्लास, देखिए 2 ऑप्शंस में ये जो पहला कंपाउंड है ये कीटोन दे रखा है, और 2 ऑप्शंस में एल्डिहाइड दे रखा है, तो एल्डिहाइड तो होगा नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड से आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, तो होगा क्या? ये कीटोन होगा। तो कीटोन से रिएक्शन आगे करा के देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ध्यान से कराती हूं मैं, आप देखो। सीधे क्वेश्चन ही करते हैं, ऑप्शंस पे ज्यादा दिमाग। पहला कंपाउंड अगर हम मानते हैं कि ये है, इसका करा रहे हो क्या? रिडक्शन। जब भी कीटोन का रिडक्शन होता है 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। बना दीजिए CH3CHOH CH3। ये जो C डबल बॉन्ड O था उसको किस में कन्वर्ट करवा रहे थे हम लोग रिडक्शन में? CHOH में। तो कन्वर्ट कर दिया इसको, CO को किस में कन्वर्ट कर दिया? CHOH में। अब इसके बाद क्या रिएक्शन कराया है हम लोगों ने? Y बन गया ये। Y के बाद हम लोगों ने करवाया रिएक्शन, ब्रोमाइड बनाया HBr से, तो HBr से कराओ। HBr से रिएक्शन कराओ, किस तरीके से जोड़े, क्या लगता है आपको? यहीं पे जोड़ दूं? अल्कोहल की रिएक्शन HBr से करी है हम लोगों ने? पढ़ी नहीं अभी तो, अल्कोहल की रिएक्शन ही नहीं पढ़ी हमने। HBr से ऐसे रिएक्शन हो सकता है, देखो इसका H, इसका H और इसका OH, और ये Br आके इस पे अटैच हो जाएगा, तो हटा दें, वाटर निकल जाएगा, पानी निकाल दिया। ये क्या बन गया था अपना? ये ब्रोमाइड था, कोई Z, XYZ ही तो पूछा है।
इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 MgBr, ये बन जाएगा ना। और फिर इसकी किससे रिएक्शन कराएंगे, X से, इससे, तो X से रिएक्शन कराने पे ये चीज क्या होती थी, इस पे आके जुड़ जाती थी, है ना। तो क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। अपने को XYZ पूछा है, देखती हूँ मैं कौन सा ऑप्शन, 2 में तो एल्डिहाइड है तो वो तो होगा नहीं। अनुज कहाँ जा रहे हैं, यही ऑप्शन है। ठीक है, XYZ पहचान लिया हमने। तो ABCD वाले क्वेश्चंस में हमने कितने, इसमें 2-3 रिएक्शन तो यूज ही कर लिए एक ही क्वेश्चन।